नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। नशे का खेल जो किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। पंजाब में ड्रग्स और नशे का ये खेल काफी पुराना है, लेकिन अब सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड में भी नशे का ये घिनौना खेल अपने पांव तेजी से पसार रहा है। लेकिन आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? जिस देवभूमि को पूजनीय मानकर पूजा जाता है, वहां पर नशा कैसे फलने फूलने लगा, इस बात पर बहुत कम ही चर्चा की जाती है, जबकि ये सबसे चिंतनीय मुद्दों में से एक है जिस पर केवल सरकार ही नहीं, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्यों फलने फूलने लगा उत्तराखंड में नशे का व्यापार, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आपको बताते हैं सबसे पहले कि कहां से आती है नशे की वस्तुएं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर सफेदा, बाम, भांग के पत्ते और पेपर सिगरेट आसानी से पाए जाते हैं। युवाओं को ये सभी चीजें आसानी से मुहैया हो जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नशे की चपेट में महज 5 से 15 साल तक के नाबालिग बच्चे आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो केवल एक दूसरे को देखकर ही नशे के आदी हो जाते हैं। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले युवा सबसे ज्यादा नशे के चपेट में हैं। इन बच्चों और युवाओं को सबसे अधिक ड्रग्स की लत लग रही है, जो उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर रही है। करीब 87% युवाओं को नशे की लत हो चुकी है, जिसमें 4% लड़कियां भी ड्रग्स ले रही हैं। युवाओं में नशे की लत लगाने के लिए व्यापारियों का पूरा योगदान है, जो आसानी से कम दामों में नशा का सामान मुहैया करा देती हैं। इन व्यापारियों को हर साल इससे करोड़ों का मुनाफा होता है। नशेखोरी के इस खेल में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सबसे आगे है। साथ ही ऊंचे इलाके जैसे कि उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल में भी जंगली और ऊंचाई वाले इलाकों में नशे का खेल तेजी से फल फूल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कच्ची शराब और ड्रग्स को लेकर बढ़ चुकी है मांग। उत्तराखंड में हर उम्र के व्यक्ति को शराब की लत लग चुकी है। यहाँ की करीब 70% से भी ज्यादा की पुरुष आबादी कच्ची शराब, ड्रग्स, भांग, स्मैक, यहाँ तक कि शराब ना मिलने पर पेट्रोल पीकर नशा करने के मामले देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में नशे का खेल इस कदर पैर पसार रहा है कि शहर से दूर सुनसान इलाकों में कच्ची शराब बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने का काम बड़े ही धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इन कच्चे शराब के जहरीले होने के चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं, जिस कारण यहाँ आए दिन जहरीली शराब के कारण लोगों के मरने और अस्पताल पहुंचने के मामले देखने को मिलते हैं। अब आपको बताते हैं कि महिलाओं के आंदोलन के बाद भी बढ़ी हैं दुकानें। इस नशे के घिनौने खेल और अपने घर के मर्दों को नशे से बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने इन व्यापारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके इन ठेकों को हाईवे के पास स्थानांतरित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं के इस आंदोलन के बाद भी शराब के ठेकों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है। केवल रुद्रप्रयाग जिले में शराब के ठेके 2017 में महज 4 थे, तो वहीं वो 2018 के अंत तक 9 हो गए थे। हर महीने जिले के अस्पताल में 30 से 40 मामले केवल शराब और नशे के आदी लोगों के आते हैं। इससे सरकार के नशे पर लगाम लगाने के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों बन रहा है उत्तराखंड नशे का हब। उत्तराखंड की शांत वादियों में नशे का कारोबार पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में पढ़ने वाले 83% छात्र और छात्राएं अन्य राज्य और देश विदेश से आते हैं, लेकिन कभी शिक्षा का मंदिर कहलाने वाला उत्तराखंड अब नशे का हब बनता जा रहा है। इतनी तादाद में युवाओं का यहाँ रहना ड्रग्स माफियाओं के लिए चांदी कर रहा है। माफिया पहले बच्चों को फ्री में ड्रग्स देते हैं और जैसे जैसे युवा नशे की आदी हो जाते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है पैसों के लिए, या फिर इसके लिए वो क्राइम के रास्ते पर चले जाते हैं। राज्य में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों पर उनके माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। नशे से उत्तराखंड को बचाने के लिए अभियान। नैनीताल हाई कोर्ट ने नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए संकल्प नशा मुक्ति देवभूमि नाम का अभियान शुरू किया था, जिसमें पुलिस विभाग, शिक्षण संस्थान और कई एनजीओ इस अभियान से जुड़े हैं। इस अभियान के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के बजाय उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो युवाओं तक नशा पहुंचा रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में करीब 70% गरीब आबादी को नशेखोरी से बचाया जा सके और उन्हें फिर से सामान्य बनाया जा सके।
जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में नशे का व्यापार फल फूल रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि उत्तराखंड दूसरा पंजाब बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।